हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 4, जो कि आने वाले यूपीएससी, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज के एमसीक्यू सीरीज में मैंने दो टॉपिक कवर किया है। एक है आपका ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा है रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू पे आएंगे। मद्रास लेबर यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो आंसर क्या होगा? बीपी वाडिया। और अगर आपसे एग्जाम में पूछते फर्स्ट मॉडर्न लेबर यूनियन कौन सा था, तो आंसर क्या होगा? मद्रास लेबर यूनियन। याद क्या रखना है? मद्रास लेबर यूनियन कब फाउंड हुआ था? 1918 में। किसके लीडरशिप में? बीपी वाडिया। और फर्स्ट मॉडर्न लेबर यूनियन कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन। अगले पॉइंट पे आते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, कौन से ईयर में? 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, कौन से ईयर में? 1918 में। अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AITUC, फाउंडेड बाय NM जोशी। और इसका स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 13 अक्टूबर 1920 को, कहाँ पे? बॉम्बे में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड बाय NM जोशी। ऑन विच डेट? ऑन 13 अक्टूबर 1920, कहाँ पे? बॉम्बे में। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बाप्तिस्ता, जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल। तो याद क्या रखना है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड बाय NM जोशी। ऑन विच डेट? 13 अक्टूबर 1920, कहाँ पे? बॉम्बे में। पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, पहले वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बाप्तिस्ता, जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह डिवाइड हुआ था पहली बार कहाँ पे? नागपुर में। और कौन से ईयर में? 1929 में। और उस समय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो नया ऑर्गेनाइजेशन बना था उसका नाम क्या था? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अगले पॉइंट पे आते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये कब फाउंड हुआ था? मार्च 1919 में। किसके द्वारा? व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ऑफ रशिया के द्वारा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अगले पॉइंट पे आते हैं। रिवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियन कब से कब तक माना जाता है? 1926 से 1939। और इसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपत A डांगे और शौकत उस्मानी। अगले पॉइंट पे आते हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी? MN रॉय ने। कौन से ईयर में? 1940 में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी? बाई MN रॉय। कौन से ईयर में? 1940 में। अगला है हमारा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी? सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। कौन से ईयर में? 1942 में। अब MCQ पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वॉज फाउंडेड इन इंडिया इन द ईयर 1918 बाई। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि जो पहला ट्रेड यूनियन स्थापित हुआ था भारत में, कब? 1918 में। किसके द्वारा किया गया था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, BP वाडिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who of the following founded the अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? महात्मा गांधी। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा, आपका समय बचेगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following was the first leader टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया? पहले लीडर कौन थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया भारत में सबसे पहले लेबर मूवमेंट? तो आंसर क्या होगा? NM लोखंडे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे? तो 1920 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और किसके द्वारा? एन.एम. जोशी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे इन 1920 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाई, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, जो पहला सेशन हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, कहाँ पे? बॉम्बे में 1920 में। तो प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following had presided over the All India Trade Union Congress held at Nagpur in 1929? तो जब 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो मैंने क्या बताया था? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ए सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक। जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था 1929 का, ये किसके लिए प्रोवाइड किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the first Indian to be the member of Communist International? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अक्टूबर 1920 who of the following headed a group of Indians gathered at Tashkent to set up a Communist Party of India? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज अगेंस्ट द लीडर ऑफ? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट मूवमेंट। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज अगेंस्ट द लीडर ऑफ? जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, किनके अगेंस्ट था? तो लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसे एम.एन. रॉय थे और क्या बोलते हैं, शौकत उस्मानी वगैरह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मिलिटेंट फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वाज? तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1926 से 1939। मिलिटेंट फेज जो था ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, ये कब से कब तक था इंडिया में? 1926 से 1939 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इम्पोर्टेंट लीडर कौन थे? एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपत अमृत डांगे और शौकत उस्मानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडर थे इस मूवमेंट के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। कौन सी ईयर में? 1940 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय सोमेंद्र नाथ टैगोर? तो क्या नाम था? रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी ईयर में? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से ईयर में? 1942 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट एराउज पॉपुलर इंडिजिनेशन? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि वहाँ के किसके दौरान? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो रॉलेट एक्ट आया था, तो इसमें क्या था कि लोगों में रोष जग गया। ठीक है, इंडिजिनेशन का मतलब होता है रोष और एराउज का मतलब होता है जागना या जगाया।
तो रॉलेट एक्ट में क्या था, इट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपुल विदाउट ट्रायल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या बोलते थे, नो वकील, नो अपील, नो दलील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रॉलेट एक्ट वॉज पास टू, तो सही आंसर यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रॉलेट एक्ट को क्यों पास किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्टेल द नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। कर्टेल का मतलब होता है घटाना, कम करना। तो जो रॉलेट एक्ट का मोटिव क्या था पास करने का, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करना या घटाना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सी ईयर में पास हुआ था रॉलेट एक्ट, 1919 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड, अभी बताया था 1919। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विथ द रिफॉर्म ऑफ 1919 having failed to fulfill the aspiration of the people of India, the Indian National Congress launched an agitation for Swaraj या सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो क्या बोलते हैं लॉन्च किया था मूवमेंट या आंदोलन, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, किसके लिए, स्वराज के लिए या सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, किनके लीडरशिप में, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रॉलेट एक्ट एम्ड एट, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सिंपल है, इम्प्रीजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है, विथ रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला है आपका, द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी। तो पहला बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट किस पे बेस्ड था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी। दूसरा क्या है, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। तो सेकेंड आपका भी जो स्टेटमेंट है ना वो भी सही है। तीसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह। ये तो गलत है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 1928 में। और ये रॉलेट एक्ट पास कब हुआ था, 1919 में। तो आपका तीसरा गलत है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 and 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रॉलेट सत्याग्रह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था इंडिया का, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक कब से कब तक थे, 1916 से 1921 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेमी क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो वायसराय कौन थे, तो ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया था रॉलेट एक्ट का, क्यों, बिकॉज इट एम टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द। गांधी जी का पहला वेंचर कौन था ऑल इंडिया पॉलिटिक्स पे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो चंपारण मूवमेंट था कब हुआ था, 1917 में। 1917 में
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, ये भी आपका हुआ था 1918 में हुआ था, ये आपका हुआ था 1918 में। फिर खेदा पीजेंट मूवमेंट हुआ था, ये भी आपका हुआ था 1918 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेनिंग एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, किसने सजेस्ट किया था नो टैक्स कैंपेनिंग लॉन्च करने के लिए, किसके विरोध में? अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज द? तो आंसर क्या होगा? सिंपल है, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इमीडिएटली प्रेसिडेड जालियांवाला बाग मैसेकर? तो सही आंसर क्या होगा? इनैक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जालियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन? क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है कि भारतीय इतिहास में जो साल 1919 है किसके साथ इसका संबंध है? तो आंसर क्या होगा? फॉर द ट्रेजेडी ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ए लार्ज अनआर्म्ड crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of? क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि जो जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, निहत्थे थे, तो वहाँ पे क्यों गैदर हुए थे? तो प्रोटेस्ट के लिए गए थे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। तो इसी के विरोध में ना वहाँ पे एक भीड़ जमी हुई थी, कहाँ पे? जालियांवाला बाग में, और उन पे गोली चलाई गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द पर्सन हु रिटर्न हिज ऑनर टू इंडियन गवर्नमेंट ऑन May 30, 1919 वाज? क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, किसने अपना ऑनर रिटर्न कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट को, कब? 30 मई 1919 को। तो आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसके विरोध में? जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1913 में। ये भी याद रखना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था? 1913 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज इन पंजाब इन 1919 वाज? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा है। यही पूछ रहा है कि जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो किसने क्या बोलते हैं, जो नाइटहुड कॉन्फर्ड मिला था उन्हें, किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उन्होंने इसे लौटा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियांवाला बाग मैसेकर? तो सही आंसर क्या होगा? शंकरन नायर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिजाइन फ्रॉम द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोटेस्टिंग जालियांवाला बाग मैसेकर? तो सही आंसर क्या होगा? शंकरन नायर या श्री शंकर नायर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग
गेव अप द टाइटल ऑफ सर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सर की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अच्छा, जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कब हुई थी? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कब हुई थी? 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल, याद रखना है डेट, 9 अप्रैल 1919। और अमृतसर का जो कांग्रेस सेशन हुआ था ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था दिसंबर 1919 में, ठीक है। तो सीक्वेंस में कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले हुआ था डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, तो पहले 2 आ जाएगा, फिर जालियांवाला बाग मैसेकर, और फिर आपका हुआ था अमृतसर कांग्रेस सेशन। 213 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 213। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द हंटर कमिटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर द, सही आंसर क्या होगा? हंटर कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था? तो जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल डायर ओ डायर नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसने ही गोली चलवाई थी, जनरल डायर ओ डायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसेकर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उधम सिंह जी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसेकर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने मारा था? उधम सिंह जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उधम सिंह किल्ड इन लंदन। क्या उधम सिंह ने किसको मारा था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर माइकल ओ डायर को। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जालियांवाला बाग मैसेकर वाज इंटरेस्टेड टू। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी को। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी, जो इंक्वायरी हुई थी, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जालियांवाला बाग मैसेकर वाज इंटरेस्टेड टू महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1919। तो सही आंसर क्या होगा? जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पास हुआ था 1919 में, तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक थे इंग्लैंड के? 1916 से 1922 तक, 1916 से 1922 तक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉन्टेग्यू एज प्रिवेंटिव मर्डर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैसेकर ऑफ जालियांवाला बाग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉन्टेग्यू एज प्रिवेंटिव मर्डर। तो किसे किया गया था? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैसेकर ऑफ जालियांवाला बाग। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग aroused a wave of popular indignation that led to the massacre by the British Jallianwala Bagh।
तो सही आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।